नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी चले गए मिडिल ईस्ट में। 3 कंट्रीज का ट्रिप है, 3 दिन लगाएंगे। अब ऐसा क्या चक्कर है कि इतने पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और मोदी जी बाहर चले गए 3 कंट्रीज का? क्योंकि कुछ हिस्टोरिक वहाँ पर करने गए हैं। आपको मालूम है कि आईमैक के ऊपर हमारा पूरा फोकस है कि इसे पूरा करना ही करना है। अब मोदी जी वहाँ चले गए और वहाँ जाकर जो जॉर्डन के किंग ने जो कुछ बोला मोदी जी के लिए, जैसे उन्होंने एक रेड कारपेट दिया है और कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जो किसी और को नहीं देते हैं। एक तो वो काम है, और मोदी जी ने भी कुछ ऐसा भेज दिया जॉर्डन को और बाकी कंट्रीज़ को जो जनरली जाकर ओपनली इतना बोलते नहीं हैं। एक तो ये है कि ये जो जियो पॉलिटिकल एक वहाँ पे जाके काम किया है मोदी जी ने, क्योंकि ये सिंपल विजिट नहीं है, एक डिप्लोमेटिक मिशन है जहाँ पर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, ऑपरेशन ट्रेजर। और जॉर्डन ने बोल दिया आप ऑपरेशन ट्रेजर के थ्रू आप जो मार्केट से, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इसकी मार्केट को आप एंटर कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू, यू कैन यूज अस एज अ ब्रिज। यानी कि यहाँ से फ्लाइट जाएगी जॉर्डन, जॉर्डन से आगे जाएगी, उसकी बात नहीं कर रहा है। ये वाला ब्रिज नहीं है, ये ब्रिज है बिजनेस का। और जब मोदी जी वहाँ पे लैंड करे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर पहली बार, वहाँ पर सिंपल हैंडशेक डील्स नहीं है। ये 50 ईयर्स का एक प्लान बना दिया कि कैसे हर दिन हम चाइना की गर्दन को काटेंगे। ये वो वाला काम किया है मोदी जी ने वहाँ जाकर। और जो जो डिक्लेरेशन, जो अपनी स्पीच बोली है, आज ट्रंप भी हाथ लगा लगा के देखेगा कि मोदी जी कौन सी मिट्टी से बने हैं। मैं इतने वार करता हूँ तो इनके ऊपर कोई असर होता नहीं है। और चाइना भी देखेगा 50 साल की डील भी, हमने 2 साल 5 साल की डील सुनी है, 50 साल की डील करता कौन है? यानी कि जो भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं, मोदी जी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और मोदी जी ने उसको सिक्योर करने के लिए एक काम किया कि हमारी फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फर्टिलाइज़र खरीदते थे रशिया से आने बंद हो गए क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है। दूसरा था चाइना, चाइना से हम फर्टिलाइज़र खरीदते हैं तो चाइना ने भी उसको ब्लॉक कर दिया। मोदी जी ने बोला सिंपल काम, क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि भारत में ही फर्टिलाइज़र बनना शुरू हो जाए। उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए जिससे हम फर्टिलाइज़र यहाँ पे बना सकते हैं। अब वो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है नहीं, हम कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, कभी रशिया के ऊपर कभी चाइना के ऊपर। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, एक डिसाइसिव काम किया जॉर्डन में जाकर। डील ऑफ द सेंचुरी है ये। और ये अभी इंडियन मीडिया बात नहीं करेगा इसके ऊपर, टाइम ही नहीं है यार हमारी मीडिया के पास। अभी भी वो लगे हैं कि राहुल गांधी जर्मनी में क्या करने गए हैं, बट मैटर नहीं है। अगर हमने अपने बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर बचाना है तो हमें यहाँ पर फर्टिलाइज़र बनाने पड़ेंगे। उसके लिए एक वाइट गोल्ड हमें ज़रूरत थी जो हमारे पास नहीं है। मोदी जी वहाँ पे कोई मिसाइल या डिफेंस की डील करने नहीं गए। हमें जॉर्डन की जो डेजर्ट्स हैं उसके अंदर वाइट ट्रेजर है। ये एग्रीकल्चर जो होते हैं फर्टिलाइज़र, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये हमें ज़रूरत पड़ती है इस रॉ मटेरियल की, जिसका नाम है पोटाश। अब पोटाश जो है ये बड़ा ही इजीली उनके पास पड़ा है, जॉर्डन के पास। हमने बोल दिया ठीक है हम ले लेंगे आपसे, क्योंकि इसके बिना जो हमारे प्लांट्स हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं। ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है भारत की नेशनल फूड सिक्योरिटी के ऊपर। इसलिए एक स्टनिंग डेक्लेरेशन आया कि हम अगले 50 साल की पार्टनरशिप जॉर्डन के साथ करने वाले हैं, ताकि एक स्टेबल फिक्स्ड रेट के ऊपर सप्लाई हमें मिलती रहे, हाई क्वालिटी का जो फॉस्फेट है और पोटाश है। ये सप्लाई रेवोल्यूशनरी है दोस्तों, जो मोदी जी ने वहाँ पे जाके की है। एक तो जो हमारा ये जो डिपेंडेंसी थी कभी चाइना के ऊपर, कभी अमेरिका के ऊपर, कभी रशिया के ऊपर, वो ख़त्म हो गई। अब ये कंट्रीज़ हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगी। और दूसरा, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए जो हमें फर्टिलाइज़र चाहिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो भी हम भारत में बड़े आसानी से कम दाम में हम बना सकते हैं। आपको याद होगा रिसेंटली हमने रशिया में जाकर भी अपनी एक फैक्ट्री लगाई है, ताकि एक सप्लाई वहाँ से आती रहेगी, बाकी का हम भारत में बना सकते हैं ना। दूसरा, जो इंटरनेशनल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है प्राइसेस के मामले में, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रोकर्स होते हैं और जो गैस की प्राइसेस ऊपर नीचे आती हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे फर्टिलाइज़र की कॉस्ट के ऊपर पड़ता है। अब जब ये डील हो गया है उससे एक काम और हो गया कि जो हमारा कॉस्ट है वो कम आएगा और थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ की सेविंग होगी हर साल के लिए भारत के अंदर। और ये पैसा हम और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, हेल्थ केयर के लिए हम लगा सकते हैं। और दूसरा, मोदी जी ने बोला कि भाई मैं ये जो चीज़ें ले रहा हूँ वो मैं अपने लिए नहीं ले रहा सिर्फ,
हम मेक इन इंडिया के अंदर फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, ताकि अभी जो हम भीख मांगते हैं कई बार पोटाशियम के लिए और फॉस्फेट के लिए, अब उसकी बजाय हम भारत में फर्टिलाइज़र बनाएंगे, अपने लिए भी यूज़ करेंगे और दुनिया को भी देंगे। सेल्फ रिलायंट के साथ मेड फॉर द वर्ल्ड, ये हो गया दो चीज़ें जो मोदी जी ने कर दी। अब आते हैं किंग के ऊपर। जो किंग है वहाँ का, जॉर्डन का, उसने क्या बोला? उसने बोला ये गेम चेंजिंग डील है एंड इट्स अ विन विन पोजीशन बोथ फॉर भारत एंड जॉर्डन। अब सीक्रेट क्या था जो उन्होंने बोला? पहली बात यह है कि हमने जॉर्डन को अप्रोच नहीं किया एज अ बायर। हम वहां पे गए, बात करी एंड दे हैव चोजन अस एज अ ट्रस्टेड पार्टनर। ये है बात जहां पर अमेरिका, चाइना उनसे गुहार लगा रहे हैं इन चीज़ों के लिए, जॉर्डन ने मना कर दिया और भारत ने सिर्फ अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ किया। सॉफ्ट पावर क्या है? एक तो मोदी जी हमारी सॉफ्ट पावर, जहां जाते हैं जब भी डालते हैं सामने वालों को अपने बिल्कुल वश में कर लेते हैं। दूसरा, हमने अपनी जो एक ट्रस्ट है उसको भी हमने गेन किया है पूरे दुनिया के अंदर। आज दुनिया हमें एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह वो देखती है। ये जो रेड कारपेट ट्रीटमेंट आप देखते हैं कि मोदी जी जाते हैं वहाँ पे सैल्यूट लग रहे हैं, रेड कारपेट पड़ा हुआ है, ये ऐसे नहीं आता। उसका रीज़न है कि हमने कभी भी अपनी रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी जैसे अमेरिका या चाइना देता है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम, अगर दोनों कॉमन है तो लीजिए, इस दोनों का समाधान निकालते हैं। इसलिए जो आज वहाँ पर जो ये डील साइन हुआ है, 50 साल का डील, फिक्स रेट, कौन सी आपने टर्म देख ली होगी दुनिया में कि आपने डील किया 50 साल का। अब जो किंग है वहाँ का, जो किंग अब्दुल्ला है, उन्होंने भी जो मैसेज दिया, इट वॉज लाउडर देन एक बैंड होता है, बैंड से भी ज़्यादा लाउड उनकी डेक्लेरेशन थी। उन्होंने बोला कि उनकी विजन और मोदी जी की विजन वो बिल्कुल शेयर्ड है। हम एक दूसरे को एक ब्रिज की तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि जो क्रिटिकल मार्केट्स हैं उसको हम जॉइंटली डेवलप कर सकें। जैसे यूएसए, कनाडा है, क्लियर सिग्नल है कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और हमें एक वाइटल पिलर की तरह देखते हैं जब वो आता है एशिया की इकोनॉमी के ऊपर या वेस्ट की इकोनॉमी के ऊपर। दे आर बैंकिंग अपॉन अस। दूसरा, हम रॉ मटेरियल नहीं मांग रहे, हम ये भी मांग रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कि हम जो रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं उसके साथ साथ हम कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी। भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात बोल रहा है जॉर्डन के साथ। यहाँ पे हमने बोला कि हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपना नो हाउ, हम जो सारी चीज़ें हैं वो आपके वहाँ पर लेके आने के लिए तैयार हैं। यानी कि हमने अपना गुजराती माइंड और उधर किंग की रिक्वायरमेंट दोनों को मिक्स कर दिया। एक विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस एक्यूमेंट एंड नेशनल प्राइड, ये काम किया है मोदी जी ने। मैंने मोदी जी को कई कंट्रीज़ में जाकर डील्स करते हुए देखा है, बट इस बार जॉर्डन का जो ट्रिप है या बाकी जो कंट्रीज़ हैं ये कुछ स्पेशल है। पार्लियामेंट सेशन में अगर वो छोड़ के गए हैं यानी कि कुछ तो बड़ा वो करने गए होंगे, क्योंकि मोदी जी जनरली पार्लियामेंट सेशन को छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि ये सिर्फ वाइट गोल्ड की बात नहीं है। हमने अपनी जो पोजीशन है कि अगला जो ग्रोथ इंजन है वो भारत बनेगा। मैंने शुरू में बोला था कि मोदी जी ने कुछ ऐसा बोला कि आज डोनाल्ड ट्रंप भी हाथ लगा के देखेगा कि ये क्या हो गया है। बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग हो रही थी, मोदी जी ने क्लियरली डिक्लेयर किया कि भी भारत सबसे तेज रफ्तार से आगे चल रहा है। हम 8% के ऊपर राइज कर रहे हैं। ये मैसिव ग्रोथ रेट है जब पूरी दुनिया के अंदर एक रिसेशन है। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। जब बिजनेस लीडर्स के सामने जब आप ऐसी बात ओपनली बोलते हैं, वो भी कहाँ, एक दूसरे मुसलमान कंट्री में बैठकर, यानी कि आपने अपने दरवाजे खोल दिए सारी दुनिया के लिए। अब दुनिया को बोल रहे हैं एक ही चीज़ कि अगला दुनिया का ग्रोथ इंजन वो भारत है। हम एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन के पार्टनर भी हैं, ये भी है, और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे हम पूरा कर सकते हैं। ये चीज़ें जब मोदी जी ने वहाँ बोली हैं, ये मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है अमेरिका की तरह या चाइना की तरह, वो ट्रांसफॉर्मेशनल है। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या है कि हम बहुत ही फोकस्ड वे से आगे काम चल रहा है, जहाँ पे हम आगे निकल रहे हैं। और व्हाट ऑल वी कैन गिव यू, ये मोदी जी ने वहाँ पर किंग के सामने बोला कि हम अपना जो डिजिटल लीडरशिप है, हमारा UPI, आधार, डिजी लॉकर, ये हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं जॉर्डन के सिस्टम के साथ।
यानी कि हमारा डोमेस्टिक इनोवेशन एक इंटरनेशनल बेंचमार्क की तरह अब दुनिया में पहुंचना शुरू हो गया। हमने ऑफर कर दिया। जब जॉर्डन हमारे साथ अपना ये यूपीआई को लिंक अप करेगा, क्या दुनिया को नहीं दिखता कि स्विफ्ट में 2 दिन लगते हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए और कॉस्ट कितनी है? यहाँ पर यूपीआई आधे सेकंड में पैसे ट्रांसफर और फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा, मोदी जी ने एक और बोल दिया, मेरा फोकस है, मोदी जी बोलते हैं 3 चीज़ों के ऊपर। एक, डिजिटल। दूसरा है हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अब हम एक रिलायबल हब बन चुके हैं फार्मा के लिए। ये वो इंडस्ट्रीज है, मैं बार बार बोलता हूँ, फॉलो द मनी एंड फॉलो कि गवर्नमेंट का फोकस किधर है। गवर्नमेंट का फोकस बड़ा क्लियर है, डिजिटल, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये चीज़ें हमने ऑफर करनी शुरू कर दी हैं ओपनली। अब ये शेयर्स ये बढ़ेंगे क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया हेल्थ है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये रिलायबल हब बना दिया हमने अपने आप को वेस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका के टॉप के कंट्रीज में। और लास्टली हमने बोल दिया तीसरी चीज़ क्या है, कोलैबोरेट करते हैं, ना कि मैं वहाँ पे आऊँगा आपके कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन टीच यू, वी कैन कोलैबोरेट विद यू। और हम कर क्या सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रेलवे कंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट जनरेशन का कोई भी आपका रोड नेटवर्क बनाना है, पोर्ट्स बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाने हैं, हम बहुत स्पीड से ये काम कर सकते हैं। भारत ऑलरेडी दुनिया की फास्टेस्ट स्पीड से अपनी सड़कें और रेलवे आज की डेट में बना रहा है। यानी कि हमने दुनिया को दिखाया कि हमारा जो स्केल है, जो हमारा स्पीड पे काम करने का तरीका है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये हिंदू ग्रोथ रेट है। अभी ये मुसलमानों की वो स्लो वाली स्पीड पे हम काम नहीं करते, क्योंकि अब हम सुपर स्पीड पे काम करते हैं। सुपर फास्ट ट्रेन चलती हैं। गधों पे जाने की हमने वो जो मुहिम थी 60 साल पहले कांग्रेस के टाइम पे, वो हमने बंद कर दिया है। ये हम मुसलमान कंट्री में बैठकर हम बातें कर रहे हैं। और साथ में बोल दिया कि जो स्पीड आपको चाहिए वो स्पीड हम आपको दे सकते हैं। आपकी जो विजन है कि आप जॉर्डन को बहुत तेज़ी से आगे लेके जाना चाहते हैं, वी कैन प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स। तो ये जो ट्रिप है जहाँ पर जॉर्डन ऐसे देख रहा है जैसे किसी गर्लफ्रेंड को देख रहा हो, और मोदी जी वहाँ पर ही वॉज सिटिंग देयर लिसनिंग टू ऑल द जितने प्रेजेस जॉर्डन के किंग ने करी है, मैंने उसको टच नहीं किया बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो प्रेजेस करी है। डिप्लोमेसी में कई बार आप प्रेज कर भी देते हैं। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट कि जॉर्डन ने हमें ऑफर क्या किया और हम जॉर्डन को ऑफर क्या कर रहे हैं। एक विजन, जॉइंट विजन जॉर्डन ने अपना बना दिया और हमने बना दिया, विजन 2047। हमने डील कर दिया 2075 तक की, हमने पोटैश की और उसकी हमने डील कर ली। लेकिन विजन था 2047 और उसका रोड मैप हमने स्टेप बाय स्टेप कमिटमेंट्स दिए भी हैं और कमिटमेंट्स ली भी हैं। और एक कमिटमेंट है कि हम भी एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। अब हम डेवलपिंग कंट्री नहीं रहना चाहते, एंड वी आर नॉट अ कंट्री हु वांट्स टू वेट। मैं हर रोज़ वीडियोस बनाता हूं कि मैं अपनी गवर्नमेंट से क्या चाहता हूं। मुझे आपको हैरानी होगी, मैंने 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था कि अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या बनाता, मैं क्या करता। उसके अंदर मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मैं अपने गवर्नमेंट से करवाना चाहता हूं कि मेरी गवर्नमेंट ये काम करना शुरू करे ताकि ये कंट्री बहुत तेज़ी से एक विकसित भारत बने। और ये नेशन है जो जिसने अंदर अब एक एग्रेशन आना शुरू हो गया, और ये एग्रेशन है जो मोदी जी ने ही हमारे अंदर वो डाला है। भाई 2014 से पहले मैं देश को छोड़ के चला गया क्योंकि मेरे अंदर कोई भी वो नहीं था कि ये देश कभी भी तरक्की कर सकता है। वी हैड गिवन होप फॉर भारत। मोदी जी ने ये एग्रेशन, ये ड्रीम्स हमें देने शुरू किए। और आज जॉर्डन जैसी कंट्री में जाकर वहाँ पर हमारी फूड, हमारी एनर्जी की सिक्योरिटी की वो बातें बोलते हैं, वो डील्स करते हैं अगले 50 साल के लिए, ताकि इस देश की जो 130 करोड़ जो इस देश के नागरिक हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी आ सके, उनकी लाइफ बेटर बन सके। उन्होंने हमें विजन देना शुरू कर दिया कि शायद जो हम देश से बाहर रहते हैं अब वापस अपने देश में आने का टाइम आ गया है। मैसेज क्लियर है दोस्तों, मैसेज पंची है, अनडिनाइबल है। आइए भारत में इन्वेस्ट कीजिए, इनोवेट हमारे साथ, टुगेदर यू कैन डू इनोवेशंस, लेट अस ग्रो टुगेदर। ये है मोदी जी का मैसेज जिसने हैरान कर दिया जॉर्डन को भी, और जॉर्डन ने भी हैरान कर दिया, अपनी पूरी तिजोरी खोल दी है मोदी जी के लिए। और यही है कमाल मोदी जी का, जहाँ जाते हैं वहाँ बोलते हैं ये टाइम है भारत का, आइदर यू टैग अलॉन्ग विद अस, या आपका वही हाल होगा जो बाकी कंट्रीज का होता है, मर्जी आपकी है। ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन जॉर्डन, और ये मुसलमान कंट्री है। बाकी आप समझ सकते हैं कि इसका रिपल इफेक्ट्स वो कहाँ कहाँ तक जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।